बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीन और भारत की कशीदगी लद्दाख के मुकाम से कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां पहले मोदी सरकार ने धमकियां लगाई, खूब बढ़के मारी, इसके बाद भी चीन टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि पहले तो मोदी सरकार ने अपनी आवाम से झूठ बोला कि चीन ने हमारे इलाकों पर कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन बाद में वही सच आया सामने और भारतीय मीडिया ने बाद में चीखो पुकार भी की कि चीन जो है वो अब मुकम्मल तौर पर लद्दाख में और दूसरे जो गलवान और दूसरी वादी के इलाके हैं इन पर काबिज हो चुका है। इसके बाद चीन और भारत के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन चीन ने इनको साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि भारत ये कहता है कि चीन हमारी सरहद में आया ही नहीं है। अगर चीन इनकी सरहद में आया नहीं है तो चीन को ये वापस निकलने के लिए मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने इनको पहले तो धमकियां लगाई, बाद में इनके मिन्नत समाजत की कि खुदारा आप पीछे हट जाओ, लेकिन चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब इसी हवाले से नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आई है भारत और चीन के बॉर्डर के मुतल्लिक़। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत की नींदें उड़ाकर रख दी हैं और इन तस्वीरों से नाज़रीन ऐसा महसूस होता है कि अब भारत और चीन के मबैन लड़ाई का महाज सिर्फ मशरकी लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगी है। नाज़रीन, एशिया की दो बड़ी ताकतों जिनमें चीन और भारत के मबैन मई के महीने से शुरू होने वाली बॉर्डर कशीदगी किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मशरकी लद्दाख में होने वाली खूनी तसादम के बाद दोनों ममालिक की तरफ से मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही दोनों ममालिक एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं कर रहे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों इतराफ भरपूर फौजी तैयारियाँ नाज़रीन जारी हैं। भारत और चीनी अफवाज के मबैन कशीदगी मशरकी लद्दाख के मुकाम पर ही थी, लेकिन अब हालिया सैटेलाइट तस्वीर से ये सारी सूरत हाल का एक नया नक्शा सामने आया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि पहले ही पैंगोंग और डिप्सोंग के इलाके में मौजूद है, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नई सैटेलाइट तस्वीर से नाज़रीन ये वाज़ेह होता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हज़ारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी साजो सामान और फौजी दस्ते तैनात करने में मसरूफ़ हो चुकी है। इसी हवाले से अब ताज़ा तरीन मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिक्किम और भूटान के सरहद के पास रेडार, बंकर्स, फौजी गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है और इसी के साथ साथ हज़ारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी अफवाज के मोर्चे बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कैंप्स को न सिर्फ लद्दाख रीजन बल्कि अब सिक्किम के नज़दीक चीनी रीजन में भी देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, भारतीय ज़राए और सैटेलाइट तस्वीर चीनी अफवाज की तरफ से पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जंगी तैयारियों और फौजी साजो सामान की तस्हील के नाकाबिले तरदीद सबूत की तस्दीक कर रहे हैं। नाज़रीन, अब यहाँ ये अमर जो है वो भी काबिल ज़िक्र है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से हज़ारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को मुस्तहकम और बढ़ाने के इक़दामात एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब दोनों ममालिक यानी चीन और भारत हालिया कशीदगी को फ़ौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात से ख़त्म करने की कोशिश में है। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर होने वाला सबसे अहम राब्ता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चीनी वज़ीर ख़ारजा के मबैन टेलीफोनिक राब्ता था, जिसके बाद दोनों ममालिक की अफवाज ने लद्दाख के मुकाम पर पहले वाली पोजीशनों पर जाने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन फौजी सतह के होने वाले मुज़ाकरात के कई एक अदवार के बाद भी लद्दाख में हालात जो हैं वो मामूल पर नहीं आ सके, बल्कि एक तरफ दोनों ममालिक जो हैं वो मुज़ाकरात से मसला हल करने पर जोर दे रहे हैं तो साथ ही फौजी दस्ते और जदीद असला भी बॉर्डर पर पहुँचाया जा रहा है। इसी हवाले से दिफाई मरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन वादी गलवान से चीनी अफवाज की वापसी का मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि चीन गलवान से आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश के करीब भी भारतीय इलाके में घुसने के लिए तैयार बैठा है। दिफाई माहिरीन का नाज़रीन ये मानना है कि दोनों ममालिक के मबैन हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में बायमी एतमाद की कमी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि दोनों ममालिक ही ये समझते हैं कि इनको कहीं धोखा ना दिया जाए।
इसी लिए भारत की तरफ से चीनी सरहद पर फ्रांस से आने वाले जदीद राफेल तैयारों को लद्दाख के मुकाम पर तैनात कर दिया गया है, जबकि दीगर असला गोला बारूद भी पहुंचाया जा रहा है। जबकि इसी तरह भारतीय राफेल तैयारों की तैनाती के बाद चीन की तरफ से भी सबसे उनके जो जदीद फाइटर जेट्स हैं J-20, इनको संख्याओं के करीब फौजी एयरबेस पर तैनात किया गया है। और नाज़रीन यही नहीं बल्कि भारत और चीन दोनों इतराफ से फ़िज़ाइया से अपने अपने इलाकों की फ़िज़ाई निगरानी भी इन्होंने शुरू कर रखी है। और बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के हेलीकॉप्टर्स ने कई एक मकामात पर भारत की सरहद के अंदर घुसकर ज़मीनी जायज़ा लिया है, जिसके बाद भारतीय फ़िज़ाइया की तरफ से वार्निंग दी गई है। और इन्होंने अंदर बाज़ाब्ता तौर पर घुसकर नाज़रीन इस चीज़ का जायज़ा लिया है कि किस हद तक भारत की सरकार जो है वो जंगी तैयारियों में लगी हुई है कि कल को हो सकता है अगर चीन इन पर पहले रिटेलिएट करता है जिस तरह पहले चीन इनके साथ मई में कर चुका है। क्योंकि नाज़रीन चीन जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर इन बाज़ औक़ात इनकी हदूद के अंदर जाकर इस चीज़ का उन्होंने जायज़ा लिया है कि भारत किस कदर जंगी तैयारियों में लगा हुआ है। क्योंकि अगर सम टाइम इनको रिटेलिएट करना पड़ता है जिस तरह ऑलरेडी ये मई में भारत पर रिटेलिएट कर चुके हैं, तो ये आसानी से भारत को मई की तरह ही शिकस्त से दोचार कर सके। इसके साथ ही नाज़रीन भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत, इन्होंने कहा था कि क्योंकि चीन के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम होते जा रहे हैं और कई इसके अदवार हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकल सका। और वहाँ हम लद्दाख के मुकाम पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर हम गौर भी कर रहे हैं और इसी हवाले से हम एक आर्मी ऑप्शन जो है इस पर ज़ेर गौर कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ अपना आर्मी ऑप्शन जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे। इस बात का ये अब सबूत मिलता है कि चीन के साथ बारहा इनके मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद, क्योंकि चीन जो है इन्होंने मुसलसल इस ज़िद पर अड़ा हुआ है कि हम जहां पर काबिज़ हैं हम यहां से पीछे नहीं जाएंगे, अगर हमसे हो सका तो हम मज़ीद भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा करेंगे। इसी को देखते हुए भारत जो है अब मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुका है कि चीन कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह हम पर हमला आवर हो जाए। और इसी हवाले से बिपिन रावत ने भी ये एक बयान दिया था कि हम अब आर्मी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। आर्मी ऑप्शन में नाज़रीन ये भी हो सकता है कि भारत जो है वो पहले चीन पर रिटेलिएट करे और चीन को जहां पर वो बैठा हुआ है इन इलाकों से बाहर निकालने की कोशिश करे, जिसके खौफनाक नतीजे जो हैं वो बाद में मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि चीन जो है वो चुपचाप नहीं बैठेगा कि भारत आए और हम पर रिटेलिएट करे। तो देखते हैं कि नाज़रीन आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।